हेलो कर दो। हेलो फ्रेंड्स कर दो। ओए ये क्या था? हेलो फ्रेंड्स कर दो। हेलो फ्रेंड्स। हम्म। हम्म। ठीक है बस होगी, हेलो होगी, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो ये दोपहर का टाइम है, मतलब दोपहर नहीं, 12 बजे का टाइम होगा, दोपहर ही हो जाती है वैसे उस टाइम। और धूप थी तो हम लोग ऊपर छत पे आ गए थे। और ये देखो कितनी सारी मेथी साफ़ करनी है ना हमें। तो 2 जने हो तो मिलके थोड़ा इजी हो जाता है। मम्मा और मैं कर रहे हैं। और ये माही ले आई है सिफत को, क्योंकि सिदक को मैं ऊपर ले आई थी और उस टाइम पे सिफत जो है वो सो रही थी। थोड़ी देर की नींद होती है इनकी। तो उसको अब ले आइए ऊपर, और साथ में फिर बहुत सारा सामान भी लेके आना पड़ता है एक्स्ट्रा ना बच्चों के साथ। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो जी ये देखो इतनी सारी मेथी है अभी साफ़ करेंगे मिलके इसको। मैं कह रही थी 2 जन के साथ मिलके इजी हो जाता है, अदरवाइज एक जन करे ना तो फिर मन नहीं करता करने को। 2 जने बातें करते करते कर लें तो फिर काम का पता नहीं चलता, हो जाती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये जो टोकरी के साइड पे ये पड़ी हुई है टोपी, ये मेरी दादी के हाथ की बुनी हुई है। देखिए वैसी की वैसी। ये शाइन की थी एक्चुअली ना, ये मोती सिलाइयों के साथ बीच में बुनती में ही लिए हुए हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऊपर से नहीं लगाए हुए। और देखो वैसे की वैसे पड़ी है। देखिए इंसान कहाँ चले जाते हैं और चीज़ें पड़ी रह जाती हैं। तो शाइन अभी नीचे है, बाकी सब तो ऊपर आ गया, आपने देख लिया। और ये दोनों देखो खेल रही हैं। और इनके सिर की ना मैंने देसी घी से मालिश की है अच्छे से, क्योंकि अभी तो ये छोटी है ना, ये कहेंगी नहीं कि मम्मी महक आ रही है मत लगाओ तो छोटे बच्चों की हमारे यहाँ तो देसी घी से ही मालिश करते हैं सिर में। तो वो किया दोनों की। और ये देखो दोनों खेलने लग गए। माँ ही खिला रही है ना इन दोनों को, तो खेलने लग गए। माँ ही बड़ी खुश होती है इनके साथ वैसे ना मौसम भी ऐसा है कि कभी लगता है कि धूप है, कभी लगता है छाँव हुआ है। वैसे नीचे जो धूप होती है ना वो तीखी होती है, और छत पे ना हवा चल रही हो तो फिर इतनी तीखी धूप नहीं होती। तो बच्चों के साथ समझ में नहीं आता कि लेके उनको बैठे या ना बैठे, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है हमारे साथ। ऊपर छत पे पढ़ाई हो जाएगी छत पे है। चल धूप तो अच्छी है वैसे। हाँ नहीं नहीं, काइट के पीछे नहीं पढ़ना, पढ़ना है अभी। चल बिछा। वेलकम बैक। ये अगला दिन है। मैंने कल व्लॉग स्टार्ट तो कर लिया था, बस इन्नू सा ही स्टार्ट किया था तबीयत ख़राब हो गई थी एक्चुअली। जब हम गुरुद्वारा साहब गए थे ना तब ठंड लग गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था ना कि बारिश भी हो रही थी और नंगे पैर थे। मुझे हल्का सा पहले से था, जैसे गले में इरिटेशन सी थी, लेकिन मैंने उसको बहुत लाइटली सा लिया, ध्यान नहीं किया। आज बैठ जाओ। तो लाइटली सा लिया, फिर बढ़ गई दिक्कत ना, जैसे कोल्ड हो गया और गले में भी दर्द होने लग गई। फिर मैं स्टार्ट नहीं कर पाई, सारा दिन कल ऐसे ही निकल गया। और अभी भी तकरीबन 1 बज गया है। सुबह के सारे काम निपटाए और आज हमने ना काम थोड़ा बढ़ा लिया था। पता नहीं, मेरे ना पापा कहते होते थे कि तुसी वेलियां नहीं होंदियां कि वेलियां होना चाहदियां नहीं जिस दिन काम थोड़ा कम होता है तो हम लोग ना हाउस वाइफ जो होती है ना खुद से अपना काम बढ़ा लेती है। और आंखें मेरी ना खुल नहीं रही है, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, धूप सी पड़ रही है ना। तो खैर इतनी तेज़ तो नहीं, बीच बीच में बादल से भी हैं, पर चलो नीचे से तो बेटर है। सिफत और सिदक सो रही हैं, मम्मी के पास है नीचे। मम्मी भी फिर इसी वजह से नीचे है उनके पास भी कोई चाहिए ना। और काम हमने क्या बढ़ा लिया था, यहाँ से दिखेगा वो देखो, पीछे डिब्बे दिखाई दे रहे हैं ना आपको। और कुछ डिब्बे सूखने के लिए भी डाले, जहाँ ईंटें ईंटें से दिख रही है ना आपको ऊपर वाइट सी के ऊपर, वहाँ पे सूखने के लिए। तो वो ना अचार वगैरह के डिब्बे हैं, मतलब कोई इन्ना इन्ना सा अचार पड़ा हुआ था बड़े बड़े डिब्बों में, तो वो छोटों में निकाला, बड़ों को धोया, धूप लगाया। वही काम जो हम औरतों की गिनती में नहीं होता। तो ये किचन का आज बढ़ गया था, तो मैंने कहा चलो इनको संभाल लेते हैं। और सिफत भी कल बीमार हो गई थी, मतलब उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। फिर उसका एक्चुअली पेट ठीक नहीं है, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी वो 5 महीने के वो लोग हो चुके हैं कल। तो डॉक्टर ने बोला कि अब आप फीडर्स कम कर दो उनकी, लाइक जो मिल्क आप दे रहे हो उसको कम करके अब आप खाने की तरफ आ जाओ। तो आज हम बच्चों को फ़र्स्ट फीड भी उनका, मतलब खाना उनको खिलाएंगे फ़र्स्ट, जो कि शाहीन और माई खिलाएंगे। शाहीन, और इतने पड़ाकू पड़ूकू कोई नहीं आएंगे, मैंने डांट ढूंढ के बिठाया इनको। हाँ जी मैडम। ही ऐसे अच्छी आंखें नहीं खुल रही। तो अभी वो सो रही हैं और फिर हम देखते हैं उनको आज
खिलाएंगे उनका फर्स्ट खाना, और शाइन और माही खिलाएंगे क्योंकि इनका हक बनता है वही, है ना, इनका हक बनता है उनको खिलाने का पहला। और देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहेगा खिलाने वाला, क्योंकि शाइन ने तो मेरे को बड़ा ही तंग किया खाने में। जितना मेरे को शाइन ने तंग किया है ना, उतना किसी बच्चे ने नहीं अपनी माँ को तंग किया होगा। हाय मैंने पता कैसे खिलाया इसको, मैं ना कुछ भी बनाती थी उसको फिर ब्लेंड करती थी ब्लेंडर के साथ, और ना मैंने वो रखा हुआ था, शायद मैंने पहले स्टार्टिंग में किसी वीडियो में आपको बताया भी होगा, याद नहीं है मुझे। और मैंने ना वो 10 ml 5 ml की ना इंजेक्शन सिरिंज आती है, उसके आगे से सिरिंज निकाल दो, उससे भर भर के और फिर मुंह में ऐसे ढूंसती थी मैं क्योंकि चम्मच से तो बच्चे निकाल देते हैं ना, और ये तो ज़्यादा ही ऐसे मैं मुंह में डालती थी इसके और ये बाहर निकाल देती थी, तो वो सिरिंज के साथ सीधा गले में जाता था अंदर। शाहीन तेरे को तो क्या याद होगा, नानी ने भी बड़े एफर्ट्स किए तेरे साथ। तो ऐसे याद है मुझे बनाना को ग्राइंड करके देते थे सिरिंज में डाल के, है ना, जब खाते ही नहीं बच्चे फिर क्या करेंगे, फिर वही ऑप्शन होता है। और फिर उसको मैं ना स्टरलाइज कर लेती थी उसको, जब फीडर स्टरलाइज करती थी ना तो साथ में उसको भी कर लेती थी। अब ये देखो क्या करेंगे, स्पून से खा लिया करेंगे, नहीं तो फिर इनके लिए भी वही सिरिंज इंजेक्शन ही आया करेगा, उसी के साथ खिलाया करेंगे। अभी तो वो सो रही हैं और इनको ना बड़ी ज़्यादा वो हो रही है कि कब वो उठेंगे और कब उनको खिलाएंगे हम। लेकिन मैंने कहा अभी सो रही हैं तो मत उठाओ, फिर बच्चा रोने लग जाता है ना, नींद ख़राब हो जाए बड़ी मुश्किल से, तो सोई हैं इतने आप पढ़ लो और मैं थोड़ी सी धूप सेक लूँ। और ना मैंने मेथी रख ली है। मुझे थेपला बनाना था लेकिन खुद का ही थेपला आप कहेंगे कभी कहती है खुद का मंचूरियन बन गया, खुद का थेपला बन गया। तबीयत ठीक नहीं है, गले में ऐसे लग रहा है जैसे ना दर्द नहीं है, जैसे ना छिल अंदर से छिल गया होता है, ऐसे है। एक्चुअली मैं जब गलगल का अचार खा लेती हूँ ना, मुझे अच्छा तो बहुत लगा, बहुत टेस्टी लगा, तो मेरे को थोड़ी सी इरिटेशन होने लग जाती है, लेकिन उसके बाद अगर ग्रीन टी पी लो, गर्म पानी पी लो तो ठीक हो जाता है। लेकिन मैंने अचार खाया था और ना उसके बाद मैंने ग्रीन टी पी ना मैंने गर्म पानी पिया, तो उसकी वजह से हो गया। चीज़ें होती हैं हमारी अनगैली की वजह से होती हैं, हम जब थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना, मतलब अनगैली कर लेते हैं अपनी सेहत को लेके, तो सेहत ख़राब हो जाती है और गले से ही काम सारा स्टार्ट होता है, फिर कोल्ड कफ बढ़ता चला जाता है चीज़ें ना। तो दवाई मैंने ली और दवाई में ना इतना ज़्यादा नशा, इतना ज़्यादा नशा, पता नहीं मुझे ही हो जाता है ये कफ़ कोल्ड वाली दवाई खा के नशा सा। मतलब मेरे को कोई होश नहीं थी रात में, मैंने 9 बजे 9:45 मेडिसिन ली, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता ये लोग कब सोए हैं, इन्होंने सिफत सिद्दीक़ को कब सुलाया, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी जाग खुली 1:10 1:15 ऐसा ही कुछ टाइम था, तो मैंने उठ के देखा टाइम कितना हुआ, सब सो रहे थे, फिर मैं भी सो गई और सुबह तक कोई होश नहीं थी। बहुत साउंड स्लीप ली है मैंने, हालांकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप 4 घंटे बाद दवाई रिपीट कर सकते हो, मैंने नहीं की, क्योंकि मैं अगर 4 घंटे बाद रिपीट करूँगी फिर तो मैं 3-4 दिन उठूँगी ही नहीं, क्योंकि एक डोज़ ली मैंने रात को और अभी भी मुझे अगर कोई कहेगा ना कि सो जा तो मैं फटाफट से सो जाऊँगी सच में। तो मैंने कहा रात में ही लेंगे दवाई दूसरी। हालांकि हाँ ये बहुत गलत है, एक दवाई मतलब 24 घंटे का गैप ले रही हूँ, कहा 4 घंटे बाद लेनी थी, लेकिन मुझे नींद ही बहुत आ रही है और बच्चों वाला घर है भाई, मैं दवाई खा के घोड़े बेच के सो नहीं सकती हूँ, तो ये कारण है। मैंने सूजी बनाई है थोड़ी सी, वो मैं अब इनको दूंगी, मैं नहीं दूंगी, शाइन माँ ही देंगे। ये लो बेटे, चलो खिलाओ वाइगरू करके। ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जोत व्लॉग। वो देख रही है खाने की तरफ, चलो वाइगरू करो, वाइगरू जी सतनाम वाइगरू जी। कैसा लगा, वो तो उसकी तरफ देख रही है। इसका तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, सिफत का तो नहीं, सिद्दीक़ का कोई रिएक्शन नहीं है, सिफत को तो बहुत गुस्सा आ रहा है। इधर देखना, थोड़ा थोड़ा करके माही, थोड़ा थोड़ा करके बेटे, बहुत थोड़ा थोड़ा। देख रहा है इसका कैसा रिएक्शन, उसको समझ में नहीं, क्या किया, क्या कहाँ दे दिया है, बाहर निकाल दिया, कहाँ दे दिया है। वाहिगुरु जी करो, वाहिगुरु जी, सिफत वाहिगुरु जी करो। सिफत आज कैसी लग रही है, उसको गुस्सा बहुत आ रहा है, नहीं खाना। माही बहुत थोड़ा थोड़ा बेटे। इसका कोई रिएक्शन नहीं है, बेचारी शांत है ये। बल्ले बल्ले करो, बल्ले बल्ले। यम्मी। माही से ना हैंडल ये क्या, ओए रब्बा ये क्या कर दिया, खलारे पाते सारे।
माही से ना हैंडल नहीं हो रहा था और अब तो मेरे से भी नहीं हुआ ये, तो मैंने कहा चलो मैं खिला देती हूँ। हाँ ना भाई, हाँ ना भाई। और हमने तो मम्मा को भी फेल कर दिया, सारी जगह बिखेर दिया, है ना। ये देखो जब बच्चे थू करते हैं ना तो ये हो जाता है। हमने बड़ा बिब बुब लगाया था इसको, भाई हम लोग कपड़े नहीं गंदे होने देंगे। ये कहती मामा मैं बताती हूँ आपको कपड़े कैसे गंदे होते हैं, तो कपड़े ऐसे गंदे होते हैं। ये साफ सुथरा मैडम, सिफत मैडम, मन सिफत कौर, इधर देखो, सिफत। इधर देखो। वो गुस्सा ही बहुत आया हुआ है आज इसको, आज गुस्सा बहुत आया हुआ। देखो मुंह कैसे फुलाया हुआ है इसने, बात ही नहीं सुन रही आज तो ये हमारी। हाँ, किस बात का गुस्सा है, किस बात का गुस्सा है? नहीं बोलना आज, आज नहीं बोलना। और ये देखो ये मैडम हमारी, थोड़ा सा ऊपर कर शाइन, इसको ये ना थोड़ा नीचे हो गई है। चो सिद्धार्थ, देख कैसे कान खड़े होते हैं इसके। सिद्धार्थ, मन सिद्धार्थ कौर, मम्मा बुला रही है इधर। हाँ हाँ मम्मा, मम्मा, हाँ जी, हाँ जी। कोई टेस्टी लगा आपको खाना? अपना रिव्यू दो, रिव्यू दो अपना। हाँ मम्मा ठीक है। और ये देखो इधर गुस्सू मल को, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसको गुस्सा आ रहा है। सिफत, सिफत, नो नो रिएक्शन। सिफत, सिफत। नहीं भाई आज हमने नहीं बोला, नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल टेस्टी नहीं लगा आपको, टेस्टी नहीं लगा। ये क्या हाल किया आपने अपने कपड़ों का, ये क्या किया है, ये क्या हो गया? वो भी साफ कर लाऊं। क्या कर लिया ये? कोई बात नहीं। हाँ बोलो, बोलो रिव्यू दो। मम्मा ये बहुत बेकार खाना था, ये क्या था? हाँ